अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल तनवाली व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गवर्नर राज होता क्या है, ये किस तरह लगाया जाता है और अगर लगा दिया जाता है तो इसकी मुद्दत क्या होती है, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा इसका तरीक़ा कार क्या है। चूँकि जब से वफाक तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो सिंध हुकूमत और वफाक में ये खींचा तानी लगी भी होती है, हर वक्त लड़ाई हो रही होती है और वफाक की जानिब से एक लफ्ज़ कहा जाता है हम गवर्नर राज लगा सकते हैं। गवर्नर राज होता क्या है तो ये जान लीजिए। आईने पाकिस्तान के तहत किसी भी सूबाई हुकूमत की नाकामी पर वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबे में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। इसकी जो मुद्दत होती है वो कम अज़ कम 6 महीने होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और कम से कम जो थी वो 2 महीने होती है, और ये आर्टिकल 234 के तहत लगाया जाता है। तमाम सूबाई वज़रा और वज़ीर आला के इख्तियारात बराह रास्त तौर पर वफाक के पास मुंतकिल हो जाते हैं, या तो सूबाई असम्बली इसमें तहलील कर दी जाती है। अगर ना किया जाए तो वज़ीर आला, सूबाई वज़रा जो होंगे, मुशीर होंगे, इसके अलावा स्पीकर हैं, वो किसी भी किस्म का कोई भी फ़ैसला करने के उनके पास अब इख्तियार नहीं रहता गवर्नर राज लग जाने के बाद। जबकि आम हालात में अगर देखा जाए तो गवर्नर का ये रोल होता है वो सूबों के दरमियान, बाकी सूबों के दरमियान इख्तियार जो उस सूबे का होगा उससे ताल्लुकात को मजबूत रखते हैं, इसके अलावा सूबे की सलामती को भी देख रहे होते हैं। लेकिन गवर्नर राज के बाद गवर्नर के पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पावर्स आ जाती हैं। गवर्नर की जो तकर्रुरी का इख्तियार होता है वो वज़ीर आज़म के पास होता है और आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर राज लगाया जाता है। आर्टिकल 234 के तहत इसका तरीका ये है कि मुतल्लिका सूबे के गवर्नर जो है वो एक रिपोर्ट सदर मुमलिकत को देगा। अगर वो सदर मुमलिकत को सेटिस्फाई कर पाएगा कि अगर उसको ये मतलब सेटिस्फाई कर दिया कि ये सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है, कानून के तहत और आइन के तहत मामलात नहीं चला सकती, तो सदर जो है वो गवर्नर राज नाफिज करने का ऐलान कर देते हैं। आप इसका दूसरा तरीका भी जान लीजिए। दूसरा तरीका जनाब ये है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अलग अलग इजलासों में किसी भी सूबे में गवर्नर राज के नफाज के लिए करारदाद मंजूर कर ली जाए तो सदर अमल दरामद करते हुए गवर्नर राज नफाज का सदारती फरमान जारी करेंगे। लेकिन 18वीं तरमीम से पहले पार्लियामेंट के ज़रिए गवर्नर राज लगाने के लिए ज़रूरी था कि इस करारदाद कौमी असम्बली और जो सेनेट की असम्बली के मुश्तरका इजलास में मंजूर की जाए। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद अब दोनों असम्बलीज़ में अलग अलग करारदाद मंजूर करवाई जाएगी, तब भी गवर्नर राज लगेगा। गवर्नर राज के नफाज के बाद आर्टिकल 105 की पाबंदियों से गवर्नर आज़ाद हो जाता है। आर्टिकल 105 जो है के तहत गवर्नर काबीना या वज़ीर आला की एडवाइस पर ही फ़राइज़ अंजाम देता है, लेकिन जब गवर्नर राज लगता है तो वो इंतज़ामी मामलात और इख्तियारात के तहत चलता है जो इसे सदर की तरफ से दी जाती है। आर्टिकल 234 क्या है तो सूबाई असम्बली के कानून साजी के तमाम इख्तियारात वफाक या पार्लियामेंट के कोर्ट मुंतकिल हो जाते हैं, जबकि हाई कोर्ट जो है वो बदस्तूर आइन के तहत काम कर रही होती है। 2 महीने कम से कम लगाया जाता है। अगर सदर चाहें तो इसको मज़ीद तोसी कर सकते हैं और 6 महीने से ज़्यादा गवर्नर राज नहीं लग सकता है। तो ये था कि गवर्नर राज क्या है, कैसे लगता है, और इसके लिए आपको मैंने ये बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।